नमस्ते। भारत के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो 2026 से लागू होगा। और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये लाखों कर्मचारियों के लिए जो एक सेफ्टी नेट होता है ना, उसे पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन करने की तैयारी है। तो चलिए, इस नए सिस्टम का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, उसे समझने के लिए एक टूर पर चलते हैं। हम इसे कह सकते हैं द सेफ्टी नेट आर्किटेक्चर, एक ऐसा ढांचा जिसे हर लेवल पर कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। आज की इस चर्चा में हम 5 खास चीजों पर बात करेंगे। सिक्योरिटी का भविष्य कैसा दिखेगा, कौन-कौन इसके दायरे में आएगा और कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे, इस नए डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करना है, और हाँ, एम्प्लॉयर्स को इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं है, बल्कि ये आज के काम करने के बदलते तरीकों के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है। इसका सबसे बड़ा मकसद है सोशल सिक्योरिटी कोड के साथ इसे जोड़ना। इससे होगा क्या? इससे फायदे सैलरी की परिभाषा और कंप्लायंस के जो नियम हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। मतलब अब पूरे देश में एक जैसे साफ सुथरे नियम होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सुरक्षा कवच के दायरे में कौन कौन आएगा और इसके लिए पैसा कहां से आएगा? चलिए इसे समझते हैं। यहां एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव है। पहले क्या होता था, जो ग्रॉस सैलरी होती थी उस पर कैलकुलेशन होता था, जिसमें सच कहूं तो गलतियों की बहुत गुंजाइश थी। लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में दी गई नई ज्यादा बेहतर परिभाषा का इस्तेमाल होगा। ये एक बहुत सटीक तरीका है। और यहीं पर आता है 50% का नियम। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम पक्का करता है कि कंपनियां भत्ते यानी अलाउंस को बहुत ज्यादा दिखाकर आपकी बेसिक सैलरी कम ना कर दें। अगर अलाउंस आपकी टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा है तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे ESIC कैलकुलेशन के लिए आपकी सैलरी में वापस जोड़ दिया जाएगा। इससे पूरी पारदर्शिता रहेगी। तो कुल कितना पैसा कटता है? आपके वेतन का 4%। अब इसमें से ज्यादातर हिस्सा यानी 3.25% आपकी कंपनी देती है और एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ 0.75% आपकी सैलरी से कटता है। चलिए अब हमारे सेफ्टी नेट आर्किटेक्चर के सबसे मजेदार हिस्से की बात करते हैं, यानी वो फायदे जो इस सिस्टम में आपको मिलते हैं। इन्हें आप सुरक्षा के 5 मजबूत पिलर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक पिलर है मेडिकल बेनिफिट, जो आपको और आपके परिवार को पहले दिन से ही मेडिकल कवर देता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो बीमारी के वक्त आपकी इनकम को बचाता है। नॉर्मल बीमारी में आपकी सैलरी का 70% मिलता है और अगर कोई लंबी बीमारी जैसे TB या कैंसर है तो 80% तक मिल सकता है। और ये याद रखिएगा, ये जो सामान्य बीमारी का लाभ है वो साल में ज्यादा से ज्यादा 91 दिनों के लिए मिलता है। ये मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा है। तीसरा पिलर खासतौर पर महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी बेनिफिट के जरिए सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो काम के दौरान लगने वाली चोटों से सुरक्षा देता है। इसमें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि आपकी सैलरी का हिस्सा और काम पर वापस लौटने में मदद भी शामिल है। तो इसमें 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक है टेम्पररी डिसेबिलिटी, मतलब जब तक आप ठीक होकर काम पर नहीं लौटते तब तक आपको सैलरी का 90% मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ अगर डिसेबिलिटी परमानेंट है तो आपको पूरी जिंदगी हर महीने पेंशन मिलेगी। पांचवा और आखिरी पिलर उस सबसे मुश्किल हालात के लिए है। अगर काम से जुड़ी किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ये उनके परिवार को एक लंबी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इस केस में मृतक कर्मचारी के वेतन का पूरा 90% हिस्सा उनके परिवार वालों जैसे कि जीवनसाथी और बच्चों में हर महीने पेंशन के तौर पर बांटा जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इन 5 पिलर्स के अलावा एक और बहुत ही काम का बेनिफिट है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना या RJSKY। अगर किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है तो ये स्कीम आपको 24 महीनों तक आपकी सैलरी का 50% देती है और साथ ही नई स्किल सीखने में भी मदद करती है। ठीक है, इतने सारे फायदे तो हैं, पर इन्हें हासिल कैसे किया जाए? तो चलिए अब बात करते हैं नए डिजिटल सिस्टम की, जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है। अब सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। आप यूमंग ऐप या ESIC की वेबसाइट पर जाकर अपना क्लेम ट्रैक कर सकते हैं, अपने आसपास के हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं और अपना पहचान कार्ड भी मैनेज कर सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होगा,
टाइमलाइन। हर क्लेम के लिए एक डेडलाइन है, जैसे बीमारी के लिए 3 महीने, मैटरनिटी के लिए डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले और आश्रितों के क्लेम के लिए 6 महीने। देर हुई या डॉक्यूमेंट्स अधूरे हुए तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। अब तक हमने कर्मचारियों के नजरिए से बात की। अब जरा नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारियों को भी देख लेते हैं। उन्हें 2026 के लिए तैयार रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक 4 स्टेप चेकलिस्ट है। पहला, अपनी कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर को ऑडिट करें। दूसरा, उन कर्मचारियों को पहचानें जो सैलरी की लिमिट को पार कर रहे हैं। तीसरा, अपने स्टाफ को नए डिजिटल पोर्टल के बारे में सिखाएं। और चौथा, ये पक्का करें कि पोर्टल पर सभी कर्मचारियों के परिवार की डिटेल्स एकदम सही हैं। कहते हैं ना, समय पर की गई तैयारी आपको पेनल्टी से बचाती है। तो बेहतर यही है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात सीधी सी है। एक सिक्योर वर्कफोर्स ही एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होती है। ये नया ESIC फ्रेमवर्क सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर कर्मचारी को जिंदगी के हर पड़ाव पर एक कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी देने का वादा है। और आखिर में बस एक सवाल जो हर एम्प्लॉयर और हर कर्मचारी को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप 2026 में आने वाले इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं?